सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट है जिनका नाम है कौशिक। ओके। कौशिक एंड मैं बैचमेट्स थे, उसके बारे में तो हम बात करेंगे कि हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं। एंड फिर कौशिक ने बहुत अच्छे तरीके से अपना वर्क किया है आईआईटी बॉम्बे में भी, वो मेरे साथ था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी इधर उधर की बातें के डायरेक्टली चलते हैं कौशिक के पास। सो कौशिक, आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट एंड डिस्कशन सेशन। Yeah, pleasure to be a part of your podcast, Aditya. So, परफेक्ट। yeah, it's been a long time. Yeah, 3, 4 years, I guess. Yeah. करेक्ट करेक्ट। Uh, तो अपन एकदम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, डायरेक्टली ये पॉडकास्ट के लिए ही कनेक्ट करें ताकि जितना हाँ, नेचुरल हो सके फ्लो। मैंने भी कोशिश नहीं की कि बैकग्राउंड वगैरह ज्यादा डिटेल्स पूछूं, ताकि पॉडकास्ट एकदम नेचुरल एंड रॉ रह हम्म, सके। right. तो कौशिक, स्टार्ट करते हैं कि अपन तो आईआईटी बॉम्बे में लास्ट कनेक्ट किए थे, तो उस उसकी जो आपकी जर्नी थी, उसके पहले का जो आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो अगर आप पूरी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो हाँ, तो। yes. Yeah. So basically, बीटेक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती से किया था। टियर 3 कॉलेज है। तो या। एट दैट टाइम ऐसा था कि कुछ ज्यादा अवेयरनेस था नहीं। गेट वगैरह के बारे में ही पता था, प्लेसमेंट्स तो कुछ रहते नहीं थे। तो गेट करके पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी हम्म। बॉम्बे में आपके जैसे दोस्त मिले। एंड आईआईटी बॉम्बे की जर्नी काफी ब्यूटीफुल थी, काफी ब्यूटीफुल मेमोरीज, काफी नई चीज एक्सप्लोर करने को मिली। और जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर था वो बॉम्बे में ही मिला कि बेसिकली क्या ट्रेंडिंग है। अपने करेक्ट। वक्त तो एट दैट टाइम देयर वर नो जीपीटी, देयर वर नो एआई एजेंट। सो जो कुछ था यस। वो हैंड्स ऑन था। एंड एक एक्सपोजर मिला। एंड ड्यूरिंग आवर टाइम ओनली डेटा साइंस एंड ऑल का भी एक बूम आया था। तो वी वर करेक्ट। देयर टू एक्सपीरियंस इट एंड वी वर देयर टू लर्न इट ऑन द गो। उसके बाद आफ्टर आईआईटी बॉम्बे आई जॉइन VMware एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। वहाँ पे आई ओके। वर्कड ऑन अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, विच इज़ बेसिकली लार्ज डेटा सेंटर की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वैसा हमारा प्रोडक्ट था। Recently, I decided to take on a new journey and I joined Angel One Broking Limited, wherein we are परफेक्ट। working in the Indian stock market and seeing how the market is going, and we are provide different uh, services to Indian retail करेक्ट। and B2B customers as well. So yeah, that's the whole journey of last 5 years in short. Yeah. इन शॉर्ट परफेक्ट। तो दोस्तों, वैसे तो ये बहुत अंडरमाइन करके बता रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि ये आईआईटी बॉम्बे जो ऐसे मजाक में आपको बता रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वहां पर सस्टेन करना और उसके बाद वीएमवेयर जैसी कंपनी में सिलेक्ट होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्रेडिट गोज टू कौशिक फॉर हिज हार्ड वर्क। बाकी कौशिक, एक ये बताओ कि जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में जो आपको एक्सपोजर मिला, राइट? तो चलिए, हमारे टाइम तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एंड एज वी सेड कि जब थोड़ा क्लासिकल एमएल साइड वगैरह सब चीजें फोकस थी, राइट? तो Right, right. आज के जमाने में डू यू थिंक कि यानी आईआईटी बॉम्बे या इन इन जस्ट एनी फैक्ट फॉर कोई भी आईआईटी हो, इतना ज्यादा मैटर करता है? या अगर इंसान सही स्किल्स पे फोकस करे तो अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है? लाइक व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मुझे लगता है पोस्ट Right. कोविड, जैसे अपन तो कोविड वाला Post-COVID. बैच था, अपना प्लेसमेंट भी कोविड के टाइम हम्म, हुआ था, राइट? तो वो हम्म, सब एक कंसिडर करके मुझे लगता है प्री कोविड अलग दुनिया थी, पोस्ट कोविड काफी अलग दुनिया हो चुकी है। तो आपके करेक्ट, उसमें कोई व्यूज है जो आप ऑनेस्ट स्टूडेंट से शेयर करना चाहोगे? करेक्ट, करेक्ट। सो बिफोर प्री कोविड क्या था ना, एजुकेशन वाज नॉट डेमोक्रेटाइज्ड। तो हम्म। इंटरनेट पे जो कटिंग एज जो चीजें रहती थी वो ढूंढना हम्म। और करेक्ट उत्तर से ढूंढ के पढ़ना, इट वाज हम्म। वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। फिर कोविड में क्या हुआ, एवरीवन लाइक फ्रॉम द सारे लोगों को ही इंटरनेट पे आके डेमोक्रेटाइज करना पड़ा एजुकेशन को। एंड आई करेक्ट। थिंक आईआईटी में भी जब अपन पढ़ते थे विद सम कॉन्सेप्ट्स वी यूज टू है, मतलब जिसको करेक्ट। क्लियर करने रहते थे अब अपन करते ही थे आफ्टर यस। लाइक कोविड के इसमें सेकेंड हाफ में। सो आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ कोविड आई थॉट कि कॉलेज इतना मैटर नहीं करा। आई थिंक एवरी रिसोर्स वाज देयर अवेलेबल ऑन इंटरनेट टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड द यस। पेस ऑफ लर्निंग ऑल्सो इंक्रीज और कंपटीशन भी बढ़ गई, क्योंकि काफी सारा गुड क्वालिटी कंटेंट आ गया है और काफी सारा हम्म। एडवांसमेंट भी हुआ है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। यस। So I think अभी के time में it's more important to work on the hands-on skills rather than relying solely on some college or some coaching for that matter. So hands-on परफेक्ट। skills चाहिए and अभी content भी काफी अच्छा बेहतरीन आ रहा है हम्म। to हम्म। prepare youngsters for a job in tech. हम्म। यस। Right. अग्रीड। मेक सेंस। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज। एंड अगर आपके डे टू डे शेड्यूल की बात करें, जैसे आपने बताया वीएमवेयर या एंजल वन, राइट, दोनों ही बहुत बेहतरीन कंपनीज है, एंड आई एम श्योर आपका रोल भी बहुत बढ़िया होगा।
बट एक इन जनरल आपका डे टू डे शेड्यूल कैसा होता है, VMware में थे या अभी एंजल वन में हो, वर्क फ्रॉम होम था, कौन सा आपका ऑन साइट था, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है दोनों जॉब के साथ अभी तक? Right, right. So, VMware started out in a remote first manner. ओके। तो ज्वाइनिंग वगैरह रिमोट हुआ था. लास्ट ईयर दे हैड कॉल्ड अस बैक टू ऑफिस. सो अच्छा। बेसिकली चेंजेस ये रहता है ना, लर्निंग कर्व में चेंजेस रहते हैं. रिमोट में ऐसा रहता है कि यू लर्न एट योर ओन पेस. इन ऑफिस हम्म। में क्या रहता है, ऑन द गो आप ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखते हो हम्म। as compared to remote wala. But that is a workplace kind of thing. It's a kind of setting how the teams operate. राइट। So राइट। basically usual day वही रहता था, scheduled meetings रहते थे and some हम्म। focus time to focus on the work. Otherwise तो आपको पता है टीटी खेलने निकल गए, ये करने करेक्ट, निकल करेक्ट, गए. करेक्ट। तो हाँ। फोकस टाइम, कलीग्स के साथ बातें और एक आधा रैंडम टॉपिक रहता था. जैसे एक आया था को पायलट, जब आया था तब वी वर हाँ। डिस्कसिंग द हाँ। फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ओके। how are things going to pan out. So it was हम्म। very fruitful discussions with colleagues. And Angel One maybe it's remote, again remote company, so you have your daily quota of meetings and then you work on your task and yeah, try मेक to सेंस। find time for upskilling. Yeah. परफेक्ट। एंड एक्चुअली जो आपने लास्ट टाइम बोली है मुझे बहुत ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, कि लोगों को लगता है कि अब एआई आ गया है तो जॉब रिप्लेस होने वाली है नॉल। बट मेरा एक Mhm. पर्सनल सजेशन, यानी ये जो मैं बहुत ज्यादा जो एडवांस लोग हैं उनसे ये सुनता हूँ कि एआई किसी की जॉब नहीं रिप्लेस करेगा, बट जिसे एआई आता है वो एआई को लेवरेज करके एक अच्छा एम्प्लॉय या एक अच्छा वर्कर बन सकता है, राइट? तो हाँ, इसमें correct. आपके कोई ओपिनियन है अबाउट एआई वर्सेस नॉन एआई डिबेट? राइट, राइट, राइट. तो एआई रिप्लेसिंग जॉब्स इज जस्ट लाइक जो 50 years पहले बोलते थे कंप्यूटर्स रिप्लेसिंग ह्यूमंस. तो वो सेम करेक्ट। कंपैरिजन है. सो एआई लाइक फॉर लाइक क्या रहता है कि कोई भी फील्ड में 95% तक एक ये आ जाता है, चीजें ऑटोमेशन हो जाती है. वो हाँ। रिमेनिंग 5% जो चीज रहती है उसको ह्यूमन इंटरवेंशन लगता ही है. सो परफेक्ट। आई वुड सी कि लेट्स से इन 2015 अगर 100 लोग हायर हो रहे होंगे तो हाँ। अभी वहां पे 50 लोग हायर हो गए. एंड दैट ओके। 50 पीपल वुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एआई एंड कैन यूज द एआई कैपेबिलिटीज to make sure हम्म। कि development is in a faster and good faster paced mode. So हम्म। that is the way teams are going to look on in the future. And like even with AI, right, there are certain limitations to AI right now as well. So I हम्म। don't see myself कि मतलब जैसे कि डेवलपर्स के जॉब जा रहे हैं वैसा तो नहीं होगा. जो हम्म। रिडंडेंट मंडेन काम रहते थे उसके वो जाएंगे. और उसको उसको अगर आपको इफ यू वांट टू फ्यूचर प्रूफ योरसेल्फ यू शुड हम्म। ऑलवेज कीप ऑन अपस्किल. गॉट इट। और अभी एआई आया है तो एआई में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आई है. यस। उसके बाद यस। या देयर आर अलाइड फील्ड्स इन विच यू कैन वर्क ऑन. या. हम्म। करेक्ट। तो राइट, बेसिकली जॉब्स ठीक है थोड़ी इम्पैक्ट होती है, लेकिन उसी के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती है, राइट? राइट, राइट. गॉट इट, मेक सेंस। एंड आपके काम में डे टू डे बेसिस पे आपने जैसे बताया एंजल वन, एंड आई एम अज्यूमिंग एंजल वन तो काफी डेटा ड्रिवन डिसीजन वाली कंपनी, आपके पास इतने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, फिनेंशियल राइट. डेटा या. एनालिटिक्स तो बहुत ज्यादा फेमस है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग आती है यहाँ पर। तो आपके डे टू डे रोल में डेटा कितना ज्यादा मैटर करता है, डेटा से डील करना, डेटा एनालिटिक्स की स्किल होना, जस्ट इन जनरल? राइट, राइट, राइट. तो अभी कैसा हो रहा है कि इफ यू सी लास्ट 6 months, राइट, तो हम्म। वी आर इन अ साइडवेज और डाउनवर्ड्स मूविंग मार्केट. अभी तो डाउनवर्ड्स ही है बट अगर आप एक साल का होराइजन देखोगे तो साइडवेज मार्केट मूव किया है काफी आफ्टर द लोकसभा हम्म। इलेक्शंस. हम्म। So let's say we are planning to roll out any new product. So we want to see a product market fit. So करेक्ट। during that decision making, data analytics play a huge role because we ओके। don't want to release a product ऐसे market में जो market receptive नहीं है वो product के लिए. हम्म। A good And product at a bad timing would result in a bad correct, product. Okay. correct, correct. And the verticals, right, where we want to expand. तो वो सब जो रहता है वो customer data point से ही थोड़ा फर पता चलता है कि what is the pulse of the market. Hmm. So Got it. that is the way I think in every big MNCs, right, Hmm. there is a dedicated data analyst team which Right. does this decision making के लिए भी. देखो decision making at the end of the day humans ही लेते हैं. There are Correct. top tier management ही लेता है but they need a substantial proof which is Hmm. provided by the data analyst team कि देखो ये मार्केट के पॉइंट्स ये है, ये Hmm. डेटा है, ये प्री प्रोसेसिंग करके ऐसा ऐसा दिख रहा है ग्राफ आपको. आप Hmm. you can take a informed call based on that. Hmm. Hmm. Hmm.
गॉट इट। तो बेसिकली डेटा ड्रिवन डिसीजंस ओवर मूड बेस्ड, या ऐसा लग रहा है इंट्यूशन बेस्ड, क्योंकि कंपनीज राइट, राइट, इंट्यूशन पे नहीं चल राइट। सकती है, दे नीड टू लुक एट द ट्रेंड्स, Yeah, राइट? yeah, exactly, exactly. So now it has become much more analytical क्योंकि हम्म there are a lot of tools and there is a lot of science behind it that we can use. हम्म Science behind हम्म the decision making. हम्म So data used in a that format I think is what currently is going in the industry. मेक सेंस, मेक सेंस। वैसे यार एक थोड़ा मैं वापस पीछे जाऊंगा, जो हमने हमारा जो आईआईटी बॉम्बे का एक एक्सपीरियंस है, राइट? तो वैसे तो हम्म, बहुत लोग शेयर करते हैं, लेकिन मैं एक आपका पर्सनल जानना चाहूंगा कि जितना लोग बोलते हैं कि आईआईटी बॉम्बे बहुत टफ है, या मींस वहां पर सस्टेन करना भी बहुत टफ है, एंड कुछ लोग तो हम्म। ये भी बोलते हैं कि वहां जाना वर्थ इट नहीं है, या उसकी उतनी अभी वैल्यू नहीं रही आईआईटी टैग की एंड ऑल। तो आपका पर्सनल सजेशन क्या है? यानी ऑब्वियसली सबके व्यूज डिफर कर सकते हैं, बट आपके लाइफ में उससे क्या चेंज आया, एंड वुड यू सजेस्ट समवन कि आज भी उतना ही वैल्यूबल है? एंड या हाँ, तो बेसिकली व्हाई वी गो देयर, राइट? व्हाई इज हम्म IIT or IITB or any IIT important is that the ideas that you hear around, the मेक people that you सेंस। surround yourself with. तो skills हम्म क्या है? Skills definitely you can learn on the go. You can learn from good tutors like you. But the ideas that bounce around in those corridors, हम्म that are completely, I mean, that is a completely different forte. We cannot हम्म compare that with what kind of stuff we did in our BTech college. So, एब्सोल्युटली। and उसके बाद फिर क्या होता है कि you get motivated to learn new things and motivated to try out new things. And then from हम्म that point onwards, you look at life in a very different way. It's not a zero sum game. मेक It's सेंस, a, हाँ। yeah, it's a वी different कैन kind ऑल of ग्रो ball game. टुगेदर, वी कैन ऑल Exactly, ग्रो टुगेदर। exactly. So IIT for me was that liberating experience. It's not a zero sum game. Everyone needs हम्म to move forward and everyone can move forward. And after COVID, गॉट I इट। think वो democratize हो गया है काफी चीजें. It's हाँ not हाँ। just confined to the upper echelons. सारे लोगों को हम्म access मिला है चीजों का. So हम्म if there is some guy who is, let's say, a commerce graduate, is he has the हम्म access to whatever resources an IITian has. So अग्रीड, अग्रीड, yeah. मेक सेंस। एंड एक जो मेरा इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आईआईटी अगेन एजुकेशन के फॉर्म में तो चलो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन जैसे कि आपने कहा जो माइंडसेट मिलता है वहां आपको जाके Hmm. समझता है कि यार लोग किस तरीके से चीजें करते हैं, आपको भी उनसे Right. सीखने मिलता है। यानी अपन देखते थे Right. कि यार मीन्स शाम में सब एक साथ भटक रहे हैं और रात भर पढ़ के कोई तो भी अलग ही इंसान एकदम हाई स्कोर मार्क्स ला ले रहा है, कोई लोग दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ उठ के चले जा रहे हैं और एग्जाम देके फोड़ के आ जा रहे हैं उसमें, राइट? तो एक Right. Right. एक्सपीरियंस मिलता है कि यार ऐसा कुछ फिक्स्ड पाथ नहीं होता है कि ये करो तो ही आउटकम आता है। वहां Exactly. पहुंचने के लिए Exactly. सब अपने अपने वेस से आते हैं, सब अपने अपने वेस से चीजें करते हैं, किसी की प्रायोरिटीज कुछ होती है, एंड सब अच्छे से Right. कोई ना कोई फेज ऑफ लाइफ में आगे बढ़ी जाते हैं, राइट? Correct. Correct. मेक Correct. सेंस। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी डेटा एनालिटिक्स की जो एक वेव चल रही है, बेसिकली एआई की Hmm. वेव चल रही है, लेकिन उसके लिए मैं मानता हूँ कि प्रीरिक्विजिट डेटा एनालिटिक्स होती है, राइट? तो अगर Right. कोई फ्रेशर या कोई नॉन टेक इंसान है, ठीक है, जिसका कोई टेक में बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए फिनेंस में था या कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले उनको क्या स्किल सीखना चाहिए इफ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेक रिवॉल्यूशन या एआई रिवॉल्यूशन? So, like in any field, ना बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, राइट आदित्य? सो हम्म आई थिंक पाइथन, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, उसके बाद डेटा प्री हम्म प्रोसेसिंग, उसके बाद हम्म डिफरेंट लाइब्रेरीज विच वी यूज इन ऑर्डर टू डू डे वर्क हम्म इन अ डेटा हम्म एनालिस्ट रोल. तो वो करेक्ट। सारी चीजें अगर कोई सीखता है तो उसको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलता है एंड हम्म देन ही कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट फाउंडेशन. आई वुड सजेस्ट कि देखो अभी कैसा हो रहा है कि a lot of folks think that we are too late or can we start now at this point. Let's say finance professional है, so he is 26 27 years old, तो I think वो एक mindset बन जाता है कि is it too late. So I think it's never too late to start anything new. और basics से start करते हो तो it all depends on how much solid your foundation is. हम्म And I think that is how any new skill is acquired. बिल्ट, You करेक्ट। start at, yeah, you start at something. मेक सेंस। Right. And I think you have also created a good curated content. I think I'll also go या through it someday. Yeah, yeah. श्योर You have श्योर। created good content. Yeah, थैंक यू सो yeah. मच। तो एक्चुअली जो आपने अभी एक प्रोसेस बताया, जो एक माइंडसेट बताया ना, मैंने भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो दोस्तों मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट बिग टेक नाम की हमारी कंपनी है,
एंड nextbigtech.com नाम की वेबसाइट है। उस पे हमने आपके अपस्किलिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट किए, मैंने ही हर कोर्स को क्रिएट किया है खुद से। एंड जैसे कि मैं जानता हूँ कौशिक मेरे जैसे और काफी सारे लोग को चलो अच्छा एजुकेशन मिला, वी वर पार्ट ऑफ आईआईटी बॉम्बे, तो वी न्यू कि राइट गाइडेंस क्या होती है, हमने सही लोगों से सही चीज पढ़ा, सही टाइम पे पढ़ा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, राइट कौशिक? तो उनके लिए ही मैंने ये क्रिएट किया है। और जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन दे आर फोकसिंग ऑन दोज इंडिविजुअल्स हु आर ऑलरेडी गुड एट दिस स्किल। ओके, जैसे कि राइट उनका एक राइट बेसिक राइट। क्राइटेरिया होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए या इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो यस। फ्रेशर वाला सेगमेंट है, जो आपने और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है बीटेक में, हम आईआईटी बॉम्बे जाने का मेन मोटिव तो ये भी था ना कि वही था। बीटेक से हमें राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ करेक्ट। नॉलेज बोलिए या लैक ऑफ कंपनी या एक्सेस बोलिए, राइट। तो लैक ऑफ उसी एक्सपोजर चीज और भी को, तो हुआ था। एक्सपोजर, लाइक करेक्ट, या करेक्ट। एग्जैक्टली। तो उसी चीज को माइंडसेट में रखते हुए हमने फ्रेशर्स पे फोकस किया है, जिनके पास सही एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे ड्यू टू कॉलेज बैकग्राउंड एंड ऑल, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो दिस इज प्योरली मेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स या समवन हु इज वेरी फ्रेश इनटू द मार्केट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बिल्कुल जॉब एक्सपीरियंस नहीं हो तो भी उनके लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए हो या एमबीए हो और आपको अभी डेटा एनालिटिक्स साइड आना है, क्योंकि यू ऑल्सो नो दैट एमबीए या फिनेंस में भी बहुत ज्यादा डैशबोर्डिंग की जरूरत होती है, डेटा विजुअलाइजेशन की एग्जैक्टली नीड होती है, राइट? एग्जैक्टली। यस तो अब यस मुझे लगता है यस। कि ये सीएस वर्सेस नॉन सीएस का गेम ही नहीं रहा। अब ये ऐसा हो गया राइट है राइट। कि अगर आपको ये स्किल्स आती है यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, वो वैसी बात हो गई है मूविंग वैसी बात फॉरवर्ड। हो गई। करेक्ट। आपको चैट जीपीटी राइट। भी चलो आपके पास है, तो वो आपको क्या आउटपुट दे रहा है, उसको आपको समझ में आना चाहिए, उसको क्या मॉडिफाई करना है, उसको क्या पूछना है, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट? तो ये राइट सब राइट स्किल्स राइट अगर आपको पता रहेगा तो आप सही तरीके से उन टूल्स को यूज कर पाएंगे जो एक नॉर्मल पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं। राइट करेक्ट। राइट राइट। तो जैसे कि आपने बोला डेटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन, हमने उसी से स्टार्ट किया है, पाइथन, एडवांस पाइथन। फिर राइट डेटा क्वेरिंग के लिए एसक्यूएल की नीड होती है, राइट, स्ट्रक्चर्ड राइट क्वेरी राइट लैंग्वेज, तो हमने उस पर फोकस किया है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए नंपाई, पैंडास, जो आपके राइट लाइब्रेरीज है पाइथन पे बेस्ड, हमने भी उसी पे राइट फोकस किया। तो ये एग्जैक्ट सेम वे से वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड डेटा राइट। साइंस और एआई के साइड भी हमारा जाने का, भी एक्सपैंड करने का प्लान है, वी आर इन प्रोसेस ऑफ दैट। बट दीज आर द प्री रिक्विजिट जो किसी भी राइट वर्किंग प्रोफेशनल को मैंने नोटिस किया है कि लगती है, राइट? लगती है। तो राइट। सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज अ सॉलिड फाउंडेशन, कि आपको या सॉलिड फाउंडेशन लगेगा। एंड एज अ हम्म फ्रेशर, राइट, व्हाट आई थिंक इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेथोर ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल आउटसाइड। तो यू नीड अ हम्म क्यूरेटेड सेट ऑफ कंटेंट बाय हुम, हम्म कि जो खुद इंडस्ट्री में से आए हैं। काम किया है, I करेक्ट, know, right? So I think you worked at data, let's say Dream 11 as a data scientist, करेक्ट, right? So करेक्ट, you या know what basic foundation is required, and that is why even I am going to try it out, the content that you have created, ओके, because थैंक यू, like everyone needs a refresher once in a while. So या yeah, या करेक्ट। और मान लीजिए आपका इंटरव्यू है एंड आपको एक क्विक वे में ग्रास्प करना quick है way में कंटेंट को, राइट? रिवीजन करना है, तो I हम्म think it's really important that you have a curated set of content which you want to करेक्ट, go करेक्ट, over, and उसमें से ही एब्सोल्युटली। फिर आपको आपके weaknesses भी पता चलते हैं कि आपको ये नहीं आता है। तो और उस दैट पर इज हाउ फोकस भी यू करना चाहिए, उस पे इम्प्रूव करेक्ट, कर सकते, फोकस कर सकते हैं, राइट। एब्सोल्युटली। एंड क्या कोई ऐसी स्किल है आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है, काफी कम बात करी जाती है, बट इट्स वेरी यूजफुल नाउ डेज? आई मीन इज इट रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, आर यू एनी, टॉकिंग एनी इन अबाउट? जनरल, ये हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकती आई थिंक अपस्किलिंग इज द ओनली थिंग आई थिंक विच इज अंडररेटेड, है। क्योंकि क्या होता है ओके। कि वी आर इन अ डिसीजन डिलेमा, कि क्या मैं हम्म ये कोर्स स्टार्ट करूँ, क्या मैं करेक्ट। ये वेंचर ट्राई आउट करूँ। सो आई थिंक यू नीड टू डिग इन, यू नीड टू स्टार्ट इट आउट, एंड देन एट दैट पॉइंट आपको पता चलता है कि इफ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू और नॉट। हम्म सो हम्म बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज अंडररेटेड, कि टू डिग इन डीपर, टू उसको चांस देना चीजों को, टू रन हम्म डाउन इट्स नेचुरल कोर्स, टू स्टार्ट अपस्किलिंग, टू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। हम्म So yeah, that is an underrated skill is what I feel, क्योंकि you need to be on your toes right now. करेक्ट, जिस हिसाब से चीजें चेंज हो रही है, चेंज करेक्ट। हो रही है, राइट, डायनेमिक हम्म चेंज होता है, you need to, let's say, like this year, right, a medical guy topped gate in यस, data गेट डीए, analysis, डीए, gate DA. राइट, So I या mean that is how DA, data analysis, is booming right now. हम्म। एंड एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ, अगर आपने बहुत अच्छा पॉइंट लाया, तो मैं अगर सोचूं कि क्या डीए या क्या डेटा एनालिटिक्स में आने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होना जरूरी है, तो My पर्सनली तो answer मुझे is
कोई या रिक्वायरमेंट नहीं लगती इसकी, राइट? राइट मीन्स राइट राइट नो ऑब्वियसली नो आप दे डेटा कंप्लीटली एनालिटिक्स में क्या, हाँ सॉरी, आप डेटा एनालिटिक्स स्किल में क्या बोलोगे? कोडिंग में पाइथन बोलोगे, एसक्यूएल या बोलोगे, अपन ने जो लाइब्रेरीज बोला नंपाई पैंडास, सीबॉन, हम्म मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और टैबलो, ये एक बेसिक स्किल सेट आ सकता है, राइट? एंड अब हाँ हम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओसी, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन भी हम पढ़ते हैं, कंपाइलर डिजाइन भी हम पढ़ते हैं। तो ये अब हम जो चीज पे फोकस करते हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जैसा, वो थोड़ा इररिलेवेंट बन रहा है डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? करेक्ट 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 यस तो सो डू वही यू रहता है थिंक कि ना ये स्किल्स, ये ये डोमेन स्पेसिफिक टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स रह गई है या ओपन टू ऑल आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक ना ये ओपन टू ऑल हो गया है अभी इट्स नॉट हम्म। लाइक कि इट्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू लेट्स से कंप्यूटर साइंस ईसी आईटी के हाँ। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है इट्स हम्म। ओपन टू ऑल इंजीनियर्स ऑल अदर वर्क अदर ब्रांच जैसे प्रोफेशंस एज वेल लाइक सीए हो गए कॉमर्स हम्म। ग्रेजुएट्स हो गए फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो गए इवन यस। मेडिकल इसमें भी कभी कभी बायोमेडिकल इसमें जो करते हैं उनको भी यस। डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है आगे जाके बहुत कि ज्यादा। हाउ आर बहुत दे ज्यादा। हाउ आर दे गोइंग टू इवन फार्मा में भी आजकल डेटा एनालिसिस यूज हो रहा है सो आई थिंक जिनोमिक्स इट्स में अ हो रहा है। जिनोमिक्स हाँ। में यूज हो रहा है एग्जैक्टली सो आई थिंक करेक्ट। इट्स अ बेसिक स्किल विच यू हम्म। शुड नो अबाउट एटलीस्ट एट अ बेसिक फाउंडेशनल लेवल सो दैट अगर आपको हम्म। आगे जाके काम पड़ता है यू शुड हम्म। बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज अबाउट हाउ थिंग्स वर्क what is the हम्म। pre-processing model and what not so it's करेक्ट। going to be immense help in the future yeah गॉट इट, ओके। एंड अगर यहाँ बात करें तो अभी जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए कंफ्यूज है सीखने को लेके, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, बहुत ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल से बात करता हूँ, तो वो ये चीज को लेके क्लियर है कि उनको अपस्किल करना चाहिए, ठीक है, बट इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है आज के जमाने में कि वो एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो कभी इस चीज का ऐड आ रहा है तो उनको लगता है कि चलो यही कर लेते हैं। आजकल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा एड्स आती है तो लोग को लगता है कि चलो वही फील्ड में चले जाते हैं, राइट? तो यहाँ मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स करके भी आंसर दे सकते हो। पहला तो ये कि अगर अपस्किल करना स्टार्ट करना है कंप्यूटर साइंस डोमेन में आने के लिए फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो क्या स्किल से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट होगा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप एंजल वन में काम कर रहे हो, इसको थोड़ा आप बाद में आराम से डिटेल में भी बताइएगा। अगर आप एंजल वन में काम कर रहे हो तो वुड यू सजेस्ट समवन टू बिल्ड देयर करियर इन मार्केट्स, अगर वो एक इकोनॉमिक्स या आई वुड से फिनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो आजकल एक वेव आ चुकी है कि एनीवन कैन डू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बुल रन था हमारा बहुत टाइम से, उसके कारण ये माइंडसेट बिल्ड हो गया है। तो इस पे भी बिकॉज यू आर वर्किंग एट द वेरी राइट प्लेस, जो एक बहुत अच्छे से लोग को गाइड कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर सकता है। तो ये दो मेरे क्वेश्चन रहेंगे। पहला है कि जो लोग कंफ्यूज है अपस्किलिंग को लेकर, उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? और दूसरा कि ये जो एक वेव आ चुकी है कि कोई भी ट्रेडिंग और कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, उसको लेके एक थोड़ी अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो बताना चाहो एक रियलिस्टिक फैक्ट स्टूडेंट्स को। Sure, sure. So I'll answer the first question. So upskilling की बात है तो moving forward, right? AI, data हाँ। science इसमें ज़्यादा opportunities आएंगी ऐसा मेरे को ओके। लगता है अभी and even CS graduate, right? CS guys भी वो क्या करते हैं? We start with the basics. So आप राइट। basics of coding, basics of data science and basics of how systems work, ये अगर आप तीनों चीज़ें तीनों बेसिस कवर करते हम्म। हो अच्छे हम्म। तरीके से हम्म। आई थिंक यू कैन बी अ वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वर्सेटाइल डेटा साइंटिस्ट आप उसका कॉल बाद में ले सकते हो कि विच इंटरेस्ट यू मोर आप मेक उसका कॉल सेंस, बाद में ओके। ले सकते हो बट अभी एट द स्टार्टिंग यू शुड फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स इफ यू आर जस्ट हम्म। स्टार्टिंग आउट और इवन इफ यू आर जस्ट अ फ्रेशर बिकॉज हम्म। कॉलेज एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग इंडस्ट्री में आने के लिए यू नीड अ डिफरेंट थिंग एंड इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट बहुत सही बात है। बहुत सही बात है। राइट यस। राइट Abhi, coming to markets, right? So what we saw, right? Okay, so from 2020, in 2020, right, due to COVID, major world economies ने क्या किया कि excessive printing of money किया है और हम्म। इंटरेस्ट रेट जो थे वो काफी लो कर दिए थे तो उसके वजह से क्या हो गया कि लिक्विडिटी बढ़ गई थी एंड वी सॉ सस्टेन्ड बुल रन इन यूएस एज वेल एज हम्म। इंडियन स्टॉक मार्केट्स बीच में हम्म। हिकअप्स आए वॉर वगैरह की सिचुएशन हुई बट हम्म। द रिटर्न्स दैट पीपल सॉ उसके वजह से एवरी थर्ड गाय इन एवरी वन गाय इन द थर्ड गाय उन्होंने क्या कहा कि आई विल बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर बट यस। इन द डाउन टर्न राइट अभी राइट नाउ द सिचुएशन इज थोड़ा अनसर्टन बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड वट एवर हम्म। थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द larger geopolitical picture. So as an हम्म। investor, as a trader, you cannot control these things. So if हम्म। you are
trying to get into it, and that is the only thing that you are trying to do, I would say from a conservative side ki हम्म it's not the, I mean, for peace of your mind, I think you should just, take a breather and not try हम्म to do a day-to-day trades, because like yesterday itself, we are filming this on 10th April. Yesterday, हम्म US markets grew by quite a lot when यस Mr. Trump announced that he पॉज is ऑन pausing the टेरिफ्स tariff, yeah, for 90 यस days. So this is like, these are all outside your own control. So अगर मेक आप सेंस ऐसी ऐसी चीजों में आप अगर खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो नो हम्म मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट, नो मैटर हाउ मेनी स्टॉक्स यू स्टडी, you are going to be, I mean, it's ऑन द it's going to लूजिंग be like, साइड yeah, हम्म I mean, it's not losing side. If it's a long-term investment, then I think it's the best time to enter the market. But ओके again, this is not a financial advice. I'm just यस thinking out loud what I feel about the current scenario. हम्म But yeah, I think I am a little bit on the conservative side, because you need to have a hawkish kind of look about how things are moving. हम्म If you see, हम्म like most of the folks who have went to US are now also facing some uncertainty about their own future. हम्म So हम्म I think it's better to, take a conservative look. Try out things. I हम्म won't say कि don't try out things, but at a very less risk. Because right हम्म now, if you take too much risk in the market or in overall geopolitical, if you take a look at it, हम्म it's going to become difficult. So yeah. अंडरस्टूड ओके एक यानी मैं मेरे को भी काफी कुछ इसमें समझ में आया क्योंकि मुझे भी काफी मिस इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है बट कमिंग फ्रॉम यू आई आई विल टेक दैट गाइडेंस एज वेल थैंक्स एंड दोस्तों जैसे कि उन्होंने कहा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ये सिर्फ उनका एक पर्सनल ओपिनियन है अबाउट थिंग्स सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली बात करते हैं एक काफी इन डिमांड क्वेश्चन की जो मैं ऐसा अज्यूम करी कि मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ ये कि अपने करियर के स्टार्टिंग में कोई ऐसी एक हम्म, चीज आपको पता होती जिससे आपका काफी ज्यादा फायदा होता एज कम्पेयर टू जो आपको तब पता नहीं थी और अभी पता है लाइक इन जनरल कोई अगर अपना करियर को स्टार्ट कर रहा है या कोई डेटा एनालिटिक्स में आना चाह रहा है तो उसके लिए वो हम्म, एक क्या टिप या क्या एक एडवाइस रहेंगी जो अगर आपको पता होता तो आपका काफी टाइम एफर्ट ये सब बच जाता right, right. Finding the right content will be my answer, because क्या रहता है ना, there is a plethora of content and we might waste our time, trying to find the perfect course. हम्म So I would say कि find good tutors, find good कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि जो आपको क्यूरेटेड कंटेंट दो, एंड हम्म उसको आप रिगरसली फॉलो करो. हम्म दैट इज द वन गॉट इट एडवाइस विच आई वुड गिव. बाकी तो, एंड आई थिंक everyone has that hunger to upskill, everyone has that ability to complete the things that they have started, and once you start enjoying that phase of upskilling, हम्म uh, you will find great rewards once you complete that course. मेक सेंस क्योंकि ऑब्वियसली जो इमेज है कोर्स को लेके वो लोगों की बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स 2.5 घंटे के लेक्चर्स उस टाइप की है करेक्ट कि 1 घंटा 1.5 घंटा Right. के लेक्चर्स चलेंगे बट हमने जो यहाँ बनाया है वो लुकिंग एट पीपल्स Right. अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो रहा है जो कि Right. आजकल दिन बाय दिन तो हमने जैसे ऑन एन एवरेज कोई भी लेक्चर 10 मिनट से ज्यादा का रखा ही नहीं है और टॉपिक्स को जितने ग्रैनुलर लेवल पे ब्रेक कर सकते हैं उतने ग्रैनुलर लेवल पे ब्रेक किया है so that students can get to learn the most. Okay. I think you have So used friends, the 80 sorry, yeah, 20 प्रिंसिपल. 80-20 प्रिंसिपल यूज किया है आई थिंक आपने, आदित्य. 80% रिजल्ट्स फ्रॉम ट्वेंटी correct, परसेंट correct. ऑफ द कंटेंट अवेलेबल. राइट, राइट. Absolutely. आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद सबका माइंडसेट वैसे ही हो जाता है कि फोकस ऑन द मेजर थिंग बाकी सब तो या फिगर आउट हो जाएगा बहुत सही ट्रू. बात की आपने तो चलिए इट मीन्स मुझे अब पता है कि स्टूडेंट्स का भी अटेंशन स्पैन कम होता है तो आपसे तो काफी इंसाइटफुल डिस्कशन हो ही गया एक लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन जनरल कोई भी चीज जो आप बताना चाहोगे या शेयर करना चाहोगे ऑडियंस से आपके बारे में या इन जनरल आपकी कोई भी चीज को लेके व्यूज है जो दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द वाइडर ऑडियंस एज एन एंड रिमार्क Yeah, I mean, yeah, it's a long journey. Like even in data science or even in software engineering in general. हम्म Uh, the the good point to start is, I mean, any course you can take. I think if it's from a proper educated guy, proper, who knows how industry यस is working, how industry is evolving, it's a great place to start. And it's हम्म a long journey. You need to get started at some point. हम्म So that is the only thing. Get started. Dig in, dig in the trenches is what we call in the
करेक्ट। इंडस्ट्री बिगिन करो और अच्छे से लर्न करो, तगड़ा लर्न करो, डाउट्स हम्म। पूछो, एंड मेक श्योर यू हैव अ मेंटर अवेलेबल हु कैन हम्म। गाइड यू थ्रू दैट पाथ, बिकॉज अदरवाइज हम्म। मेंटर नहीं रहा तो आप इधर उधर भटक सकते हो, आप थोड़ा कुछ अननेसेसरी चीजें लर्न कर सकते हो जिसका कुछ इंडस्ट्री रेलेवेंस नहीं है. So, मेक I mean, सेंस। that is the only piece of advice which I would give youngsters. I was lucky that I found such mentors. I करेक्ट। think you are doing a good job now that you can mentor the new generation ahead. Yeah. परफेक्ट। थैंक यू सो मच यार, काफी अच्छा लगा बात करके, शायद हमने पहली बार इतने फॉर्मल वे में बात की होंगी। तो हाँ. चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ही कौशिक से बात करके, उसके व्यूज जानने के लिए, एंड आई होप आपके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कौशिक का भी आप व्यू शेयर करिएगा, कैसा लगा आपको कौशिक की बातें सुन के। एंड हम होप करेंगे कि आगे भी हम काफी सारे सेशंस, पॉडकास्ट और डिस्कशंस कौशिक के साथ करें। इसी के साथ दोस्तों, एक फाइनल टाइम में आपको बोलना चाहूंगा कि कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ इन वॉट एवर फील्ड यू आर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है डेटा एनालिटिक्स, जो भी फील्ड में आप हो उसमें आगे बढ़ो, अपस्किल करते रहो, क्योंकि फास्ट चेंज हो रही है बहुत दुनिया। ओके। एंड आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, हमने एक आपको लिंक शेयर की है जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा कौशिक का एक प्रोमो कोड यूज करके, बिकॉज वी बिलीव दैट ही हैज हेल्प यू अ लॉट बाय शेयरिंग हिज नॉलेज। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कौशिक, मिलते हैं आगे आने वाले पॉडकास्ट एंड डिस्कशन में भी। थैंक यू। Thanks, Aditya. Yep. टेक केयर। Take care.